ड्राइवर बिठा कौन सा बिठा गाड़ी बिठा अंदर में तार रखे फोन कर करके बोला जेड़ आ जा बड़े बढ़ना देखा मैं एक बात पेपर बढ़ांगे कैसी कोई आ जाए बढ़ांगे गाड़ी में यार जेड़ा दूजी गल उन्हां दी गल है यार फिर ओ दूजे भी कराओ ना साइड ते और साडे भी एंगा लगी गाड़ी में गाड़ी में फोन कर करके बुला चले और गाड़ी गल्ला चुकवा देंगे गल्ला चुकवा देंगे अरे गल्ला चुकवा देंगे गाड़ी में तो बदमाशी ज्यादा करे नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में दिखाई दे रहा था कि एक किसान जो कि ट्रैक्टर ट्राली पे जो है वो अपनी सब्जियां लाद करके लेके आया हुआ था बेचने के लिए। और ये वीडियो की अगर बात करूं तो डब वाली का वीडियो है, डब वाली सब्जी मंडी का ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। अब इसके वायरल होने के पीछे या पुलिस कर्मियों के द्वारा उस किसान के साथ इस तरह का सलूक करने के पीछे आखिर वजह क्या है, वो वजह जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो बताने का काम किया जा रहा है। दरअसल किसान को जो है वो धक्के मार करके गाड़ी के अंदर बैठाया जा रहा है। पुलिसकर्मी काफ़ी जो है वो गर्मजोशी से किसान के साथ पेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार वीडियो आपको दिखा भी रहा हूं। अब इस मामले की अगर बात करें तो किसान जो है वो जो सब्जी मंडी के अंदर दुकानें जो हैं, उन दुकानों के आगे जो है वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली लगा करके अपनी सब्जी बेचा करता था। दुकानदारों ने विरोध किया तो किसान ने जो है वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली हटाने से मना कर दिया। अब तक जो है वो ये सूचना मिल पा रही है, लेकिन किसान के मना करने के बाद भी जो है वो दुकानदारों के द्वारा जो है वो आग्रह करने के बाद भी किसान ने जब ट्रैक्टर ट्राली नहीं उठाई तो दुकानदार जो है वो फिर से आकर के किसान को कहने लगे और कुछ वहां पे तू तड़ाक भी हुए। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि इधर से जो है वो एसडीएम साहब भी जो है वो या डीएसपी साहब को या अधिकारी जो है वो निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि दुकानदारों ने शिकायत दी हुई थी। उस दौरान जो है वो बताया जा रहा है कि किसान ने दुकानदार पे जो है वो कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया या हाथापाई की या हमला किया। इस तरह की चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही हैं। लेकिन उसके बाद उस किसान को ट्रैक्टर ट्राली जो है वो हटवा दी गई। वो किस तरह से हटवाई गई, पुलिस का तरीका क्या था, वो आपने देखा कि किस प्रकार से अभद्र भाषाओं का, अभद्र शब्दों का प्रयोग जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पे किए जा रहे थे। क्या ये सही है? अगर सही है तो हर एक पुलिस कर्मचारी को ये जो रास्ता अपनाना चाहिए। अगर सही नहीं है तो इस पे जो है वो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, किसान को ये अतिक्रमण किया जा रहा था, ये कह करके जो है वो वहाँ से हटवा दी गई। लेकिन उसके बाद मैंने जब फेसबुक को और खंगाला तो डबवाली के जो है वो एक फेमस अखबार है लहू किलो, उस अखबार के पत्रकार हैं डीडी गोयल। उनके पोस्ट से, उनकी वॉल से जो है वो मुझे ये दिखाई दी ये तस्वीरें कि अगर वो अतिक्रमण था तो ये अतिक्रमण क्यों नहीं है। इन्होंने जो है वो बाजार की जो दुकानें हैं उनके आगे जो सामान लगाया हुआ पड़ा हुआ था वो जो है वो फोटो जो है वो पोस्ट की थी। तो उन्होंने कहा भी था, सवाल भी उठाया था कि अगर वो किसान अतिक्रमण कर रहा था, उसका ट्रैक्टर ट्राली हटवा दिया, वो अपनी सब्जी बेचने के लिए आ रहा था तो वो तो हटवा दिया, लेकिन बाजारों के आगे जो बरामदे जो बने हुए हैं, जो सब्जी मंडी के अंदर ही बरामदे जो बने हुए हैं, वो तमाम बरामदे जो है वो सब्जियों से या कैरेट से जो है वो भर रखे थे, तो वो अतिक्रमण नहीं है।
तो यहाँ पे दोहरा चरित्र जो है वो यहाँ पे प्रशासन का हमें देखने को मिल रहा है। किसान अगर अपनी सब्जी को मंडी में ले जाता है तो 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो जो है वो बिकती है, और किसान अगर अपनी खुद की स्टॉल लगा करके वहाँ पे बेचना चाहता है तो उसको अतिक्रमण कह करके जो है वो वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। और खदेड़ते वक्त शब्द किस तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं वो आपने भली भांति देख लिया होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान के द्वारा जो है वो इस तरह से कदम जो उठाया गया था, या अपनी सब्जी जो है वो खुद ला करके बेच रहा था, तो क्या उसने कोई गुनाह कर दिया? अगर अतिक्रमण कर दिया तो पूरे बाजारों का अतिक्रमण हटवाइए, अकेले उस किसान पे जो है वो आपने क्या बैर निकाला, क्या दुश्मनी निकाली? अब इसके पीछे एक वजह और है। जैसे ही किसान और दुकानदारों के बीच में जो है वो हाथापाई हुई तो उस किसान को गिरफ्तारी की मांग जो है वो लगातार उठने लगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आप नोट कीजिएगा, व्यापारियों की, दुकानदारों की एकता है, इसीलिए उन्होंने जो है वो उस संगठन ने इकट्ठा होकर के तमाम व्यापारी और दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें बंद करके जो है वो थाने के आगे या पुलिस चौकी के आगे धरना लगा करके बैठ गए कि उसको अरेस्ट करो, नहीं तो ये धरना कामकाज ठप पड़ा रहेगा और ये धरना निरंतर जारी रहेगा। अब यहाँ पे अगर किसान संगठनों की बात करें तो किसी भी किसान संगठन ने उसकी जो है वो, मुझे नहीं लगता कि किसी ने पैरवी की हो या किसी ने उसकी पक्ष लिया हो, क्योंकि वो यहाँ का था ही नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि पंजाब से वो यहाँ पे बेचने के लिए आता था। अगर यहाँ का होता भी, अगर बीमा क्लेम की बात करें या फसली मुआवजा की बात करें या कुछ और हक की बात करें तो भी बहुत कम किसान जो है वो वहाँ पे पहुँच पाते हैं। यही रीज़न है कि व्यापारियों की एकता है, व्यापारियों का एका है, एक बैनर के तले 2 मिनट के अंदर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी बात जो है वो प्रशासन को माननी पड़ती है और किसानों को बुला करके जो है वो फोन करके जो है वो बुलाना पड़ता है। इसीलिए किसानों की एकता नहीं है। और स्टार्टिंग में हम जब पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एकता में बल है, तो वो एकता में बल किस प्रकार से है? वो एकता में बल इस प्रकार से है कि पूरे व्यापारी दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, फिर भी उनकी जो है वो सामान नहीं उठवाया जा रहा, और अकेला किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्राली लगा करके वहां पे सब्जियां बेच रहा था, उसका जो है वो सामान, उसकी ट्रैक्टर ट्राली जो है वहां से हटवा दी गई। तो एकता में बल की कहानी यहाँ पे सही से जो है वो सटीक फिट बैठती है कि एकता में बल है। अगर आपके पास एकता है तो आप जो है वो खुलेआम अतिक्रमण कर सकते हो। अगर आपके पास एकता नहीं है, आपके पास संगठन नहीं है, तो आपको इस प्रकार से धक्के मार करके और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके जो है वो आपको वहाँ से खदेड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि गाड़ी में बैठाते वक्त ये भी नहीं देखा जाता कि आपका सर जो है वो गाड़ी के ऊपर है या गाड़ी के अंदर जा रहा है। आपका सर जो है वो गाड़ी से ऊपर है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो गाड़ी के साथ लग रही है, फिर भी आपको धक्का मारा जाता है ताकि यहाँ पे आपको चोट लग सकती है, यहाँ पे आपको चोट लग सकती है। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही था कि वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, उस वायरल वीडियो के पीछे आखिर हकीकत क्या है। अब तक जो इनपुट मिले, जो सूचनाएं मिली, वो सूचनाएं हमने आपको जो है वो दिखाई। अब यहाँ पे पुलिस की भी कुछ न कुछ हद तक मजबूरी ही कहेंगे कि एक तो शिकायत दर्ज जो है वो करवा रखी थी और ऊपर से धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा था कि किसान जो है वो अवैध तरीके से वहाँ पे बैठ करके सब्जी बेच रहा है। तो एकता में बल होने के कारण पुलिस को जो है वो व्यापारियों को छोड़ करके किसान पे जो है वो एक्शन लेना पड़ा। अब जैसे ही किसान की एकता अगर ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि पूरे बाजार के अंदर जो है वो जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को भी हटवाने का काम जो है वो किया जा सकता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई जानकारी मुझे नहीं भी पता हो, नहीं भी पता लग पाई है इस वीडियो के पीछे, इस घटना के पीछे, पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में या मुझे कॉल करके जो है वो बताइएगा। हो सकता है कुछ जानकारियां जो है वो छूट भी गई हों, क्योंकि जितना तक हो सका, पॉसिबल हो सका उतना तक जो है वो प्रयास किया है जानकारी जुटाने का। तो आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सही है कौन गलत आपके हिसाब से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।